बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल हम कर रहे थे और उस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको जाते जाते एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिसके न्यूमेरिकल तो एक होता है लेकिन उसके पार्ट दो दो होते हैं। ठीक है, ज़रा मैं पहले ये मिटा दूँ जो मैंने कल आपको समझाने के लिए बताया था। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखें, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो बात हमें बताई गई है वो ये कि डिटरमाइन डेल्टा ई, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में ये कॉमन है कि आपको डेल्टा ई मालूम करना है और इन्होंने हीट दी है 3600 किलो जूल। ठीक है, ये इन्होंने हमें हीट दे दी। हीट इज एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब हुआ है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो हीट है ना, ये आपकी प्लस में शुमार होगी। ठीक है भाई, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इन्होंने दो कंडीशन दी हैं, तो उन दो कंडीशन से दो न्यूमेरिकल बन जाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे कि इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा। तो ये बात याद रखिएगा, हम यहां सोल्यूशन जब लिखेंगे इसका, तो हम लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल वर्क, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल वर्क जिसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा देन फिर जो डेल्टा ई है वो बन जाएगा क्यू वी। ये आपको याद होगा, ये हमने लास्ट टाइम मैं आपको दिखा देता हूं जब हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे। यहां देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा वी आपका जीरो होगा। तो इस जगह देखें कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, मैं इस वाली लाइन पर हूं, देखें आपको ये नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं। जब हम कहते हैं कि डेल्टा ई का फॉर्मूला है क्यू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू को हम कहते हैं पी डेल्टा वी, तो पी की वी की जगह मैं जीरो लिखूंगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो ऑटोमेटिकली पी जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क आपका जीरो हो जाएगा। और मैंने इसके पीछे आपको रीजन भी बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम सेम रहेगा इसका मतलब है कि सिलेंडर का जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है सिलेंडर का, ना तो ये नीचे गया ना ये ऊपर आया, इसका मतलब है ये अपनी जगह ठहरा रहा। तो वॉल्यूम ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम पर या सिस्टम ने कोई काम ही नहीं किया, ना तो सिस्टम पर काम हुआ ना सिस्टम ने काम किया, तो ऑटोमेटिकली वर्क आपका जीरो हो जाता है। फिर जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू की जगह मैंने जीरो लिया, तो जीरो लेने से आखिरकार आपका जो आंसर आएगा वो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू है ना। क्यू का मतलब हीट, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी है वो हीट के बराबर हो जाएगी क्योंकि वर्क तो हुआ ही नहीं, तो टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। इसलिए हम क्यू के साथ छोटा सा वी लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाए कि ये जो छोटा सा v लिखा हुआ है, इस v का जो मतलब होता है वो ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये लिखेंगे कि जब आपके पास q जो है वो 3600 किलो जूल है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू 3600 किलो जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि आपको तो डेल्टा ई मालूम करना था। तो डेल्टा ई जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्यू के बराबर होता है, और जब आपका क्यू 3600 है तो आपका डेल्टा ई भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3600 किलो जूल। ये आपके पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अब वॉल्यूम जो है वो
कांस्टेंट नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और इन्होंने वर्क बताया है -800 जूल, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मुझे वर्क को प्लस और माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने दे दिया -800। अब -800 का मतलब है कि सिस्टम पर काम हो रहा है, सही है। और यहाँ पर भी देख लें परफॉर्म बाय गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क है वो -800 है। अब ऐसी सूरत में मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी सूरत में अब सोल्यूशन लिख के डेटा बनाऊंगा। अब जब मैं डेटा बनाऊंगा तो मालूम क्या करना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू 3600 किलो जूल, ठीक है। और आपके पास वर्क जो है वो है -800, -800 कहाँ लिखा हुआ है, -800 जूल, ये आपके पास वर्क है। अच्छा, अब ये देखिएगा जरा गौर से कि यहाँ हमें वर्क जो है वो 800 जूल दिया गया है और क्यू जो है वो हमें किलो जूल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जूल को पहले किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 800 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.8 किलो जूल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हमें असल में यूनिट सेम रखने होते हैं। अब जब आप यूनिट सेम रखेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर अब आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब गौर से देखने वाली बात है कि मैं यहाँ वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इन्होंने हमें कहा तो है कि वॉल्यूम जो है वो अब कांस्टेंट नहीं है, ये इन्होंने हमें कह तो दिया, लेकिन इन्होंने हमें कोई वॉल्यूम दिया नहीं है। जब डेटा में हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास 3600 माइनस डब्ल्यू है हमारे पास माइनस का 0.8। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 3600 माइनस माइनस प्लस का 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 3600.8, इसका आंसर आ जाएगा। 3600.8 ये किलो जोल में इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप जोल में निकालना चाहते हैं तो जोल में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो फिर 3600 किलो जोल को पहले जोल में कन्वर्ट करेंगे। तो लाजिम सी बात है आपके जो है वो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने किलो जोल को जोल में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने जोल को किलो जोल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ जो है वो मेरा ये वाला भी आंसर निकल आया, डेल्टा ई भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। आप लोगों को तो मैंने ये 2 सवाल दिए थे, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन लेता हूं, एक और सवाल लेता हूं इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। तो इसलिए मैं काम करता हूं, इसी सवाल के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 क्या है, या ये समझ लें इसी न्यूमेरिकल का तीसरा हिस्सा। इफ द गैस allowed to expand W is equal to 5200 kilojoule, then W is equal to 5200 kilojoule। अब जरा गौर से सुनिएगा, गैस अलाउ टू एक्सपेंड, इसका मतलब क्या हुआ, गैस अलाउ टू एक्सपेंड इसका मतलब है कि अब गैस फैल रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है ना भाई। तो सिस्टम काम कर रहा है, अब वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो अब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो प्लस में होगा। अब मैं सोल्यूशन लिख के डेल्टा ई मुझे मालूम करना है, क्योंकि ये उसी न्यूमेरिकल का पार्ट है। क्यू जो है वो एंटर हो रही है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, यहां देख सकते हैं आप, हीट इज एंटर्ड, तो एंडोथर्मिक हुआ।
तो मैं 3600 किलो जूल प्लस में ही लूंगा, क्योंकि ये हमें इन्होंने शुरू में ही डेटा दे दिया था। अब मैं W जो है वो प्लस में लूंगा 5200 किलो जूल। क्यों? क्योंकि मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है भाई। अच्छा, गौर से देखिएगा कि Q और W दोनों किलो जूल में है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q की जगह Q की वैल्यू ले लेता हूं मैं, 3600 माइनस W है हमारे पास 5200। अब W के 5200 के आगे कोई साइन नहीं है, तो वो प्लस होता है। ब्रैकेट खोलते हैं, 3600 प्लस माइनस माइनस 5200। अब जब हम इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। माइनस 52 में से अगर हम 36 माइनस करें तो 1600 किलो जूल माइनस का हमारे पास इंटरनल एनर्जी आएगी, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक न्यूमेरिकल के 3 डिफरेंट पार्ट, पहले पार्ट में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो हीट होगी वही इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि वर्क -800 था, तो ऐसी सूरत में हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर जो है वो हमने किलो जोल को जोल में या जोल को किलो जोल में हम कन्वर्ट करेंगे। और तीसरे पार्ट के अंदर हमने जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम था, तो वर्क डन प्लस लिया और हमने डेल्टा ई मालूम कर ली, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ये मेरी एक पर्सनल जो है वो एक वो ओपिनियन है कि यहाँ ये जो सवाल है ना, इस सवाल के अंदर ये जो वर्क डन है ये आपका किलो जूल में ही होगा। ये या तो जो है वो सवाल बुक के अंदर कोई मिस्टेक हुई भी है, तो इसलिए हमने इसको जोल लिखा हुआ था, तो मैंने आपको जोल के हिसाब से समझाया, हमने किलो जोल में कन्वर्ट करेंगे। वरना ये किलो जोल होता तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल लेते। खैर, कोई मसला नहीं है, अगर यूनिट सेम ना हो तो हम सेम यूनिट करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और आपको जो है वो एक और सवाल करवा देते हैं, एक और सवाल करवा देते हैं ताकि आपको वो सवाल भी सवाल ये है कि इफ 1500 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। इसका मतलब है सिस्टम हीट को ऐड कर रहा है, ले रहा है, तो एंडोथर्मिक है, हमारे पास Q प्लस में आएगा, ठीक है। वाइल, जबकि सिस्टम डज वर्क, सिस्टम काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन भी हमारे पास प्लस में आएगा। और कितना काम कर रहा है? 2500 कैलोरीज वाला, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इन्होंने डेल्टा ई की वैल्यू पूछ ली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन लिखेंगे, डेटा बनाएंगे। Q हमारे पास 1500 है, क्योंकि एंडोथर्मिक है तो प्लस में आएगा। W हमारे पास 2500 है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो प्लस में आएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा कि हीट ऐड हो रही है, और ये हम लिखेंगे बाय द सिस्टम, शॉर्ट करके लिखवा रहा हूँ मैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। डेल्टा ई हमने मालूम करना है, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा ई इज इक्वल टू 1500 माइनस 2500। ब्रैकेट खोलेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1500 माइनस 2500। डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का 1000 कैलोरीज, आंसर, ठीक है जी।
सही है भाई, ये बात समझ में आ गई आपके। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे ये न्यूमेरिकल हुए कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आ गया, और वो एक टॉपिक जो हमारे पास है वो है अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं हेस लॉ। ठीक है, अब ये जो हेस लॉ है ये हम बाकायदगी से इसको कल की क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं। इस न्यूमेरिकल से लेके आपके पास जो सवाल है वो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर बस ये इसी में थोड़ी कंफ्यूज होती है कि बट वर्क डन जो है ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ भाई, अब्बू बकर सवाल पूछें।